जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विद्यानंद। आई एम अ बायोमेडिकल इंजीनियर। हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज़ अ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग क्या है, ये समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ इंजीनियरिंग। जैसे कि गूगल ने कहा है कि इंजीनियरिंग इट इज़ अ साइंस दैट डील्स विथ टेक्नोलॉजी कॉन्सर्न विद डिज़ाइन स्ट्रक्चर्स मशीन्स ETC। ओके, ये आसान से समझने के लिए आपको वो थ्री इडियट्स का डायलॉग पता होना चाहिए कि हर एक वो चीज़ जो इंसान का काम आसान कर दे और टाइम बचाए उसे मशीन कहा जाता है, और वो मशीन बनाने के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है उसे इंजीनियरिंग कहा जाता है। अभी हमको इंजीनियरिंग समझ में आ गया। सो इंजीनियरिंग व्हाट इज़ अ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। ओके, we have studied many engineering principle in the engineering field, okay, that we are directly applying in the medical field, that is your biomedical engineering. In short, whatever we are studying in the engineering, that we are directly applying in the medical field, that is your biomedical engineering. Biomedical engineering, it is a combination of medical and engineering field. अभी देखो, मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों कहा कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग फील्ड। एक बायोमेडिकल इंजीनियर है, वो वेंटिलेटर पे काम कर रहा है, तो वो वेंटिलेटर पे काम कर रहा है तो उसको ये पता होना चाहिए कि ये मशीन लंग्स के ऊपर वर्क करेगी, और उसको लंग्स का पूरा नॉलेज होना चाहिए, लंग्स का उसको फंक्शनिंग पता होना चाहिए, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इन शॉर्ट उसको ऑल द मेडिकल टर्मिनोलॉजीज ऑफ लंग्स पता होनी चाहिए। और साथ ही साथ में उसको वेंटिलेटर क्या है, वेंटिलेटर की सेटिंग्स क्या है, वेंटिलेटर का टेक्निकल क्या है, वेंटिलेटर का फंक्शनिंग कैसे होता है, वो सारी चीज़ें उसको पता होनी चाहिए। बोथ ऑफ द कॉम्बिनेशंस उसको पता होना चाहिए। तो इसलिए मैंने इससे कहा कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग फील्ड। ओके, तो ये होता है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। अब बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में बहुत सारे करियर गोल्स होती है। अब जब रिसेंटली ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता नहीं चलता कि मैं कहाँ पे काम करूँ, कौन सी फील्ड्स में काम करूँ, कौन से मेरे सामने ऑप्शन हैं। देखो, मुझे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन मुझे उसमें से 4 ऑप्शंस पता है जो आपके सामने मैं बताने जाऊँगा। एक पहला होता है आपको बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। जो हॉस्पिटल्स होते हैं जिनमें मोर देन 100 बेड्स होते हैं, उनको बायोमेडिकल इंजीनियर की ज़रूरत होती है, तो वो बायोमेडिकल इंजीनियर को हायर करते हैं। वो एक ऑप्शन आपके सामने है। दूसरा ऑप्शन है सर्विस इंजीनियर। सर्विस इंजीनियर का क्या सर्विस इंजीनियर मतलब वो फील्ड पे काम करेगा, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में जाएगा, मशीन को इंस्टॉल करेगा, उसका ट्रेनिंग देगा। ये सर्विस इंजीनियर का काम रहेगा। तीसरा जो है वो R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो बायोमेडिकल इंजीनियर काम करेगा वो कंपनी के अंदर ही काम करेगा, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एरिया में काम करेगा। और चौथा ऑप्शन है जो एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट। देखो, कोई भी बायोमेडिकल इक्विपमेंट है तो उस बायोमेडिकल इक्विपमेंट का फंक्शनिंग क्या है, उसका वर्किंग क्या है, उसका सेटिंग क्या है, उसमें बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। तो जैसे कि वेंटिलेटर है, अल्ट्रासाउंड है, इन मशीन्स में एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है, जो डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ को अच्छी तरह से मशीन का यूज़ क्या है ये समझा पाए। तो ये 4 ऑप्शंस आपके सामने होंगे। गवर्नमेंट के बारे में आप सोच रहे हैं तो बायोमेडिकल इंजीनियर के लिए कोई वैकेंसीज नहीं होती है। आज तक तो मैंने कोई देखी नहीं। अगर आपको पता है तो आप मुझे बताइए कि गवर्नमेंट में कोई वैकेंसी है या नहीं है। रेयरली होती है शायद। तो ये रहेगा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के बारे में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।